जिसाया उसका 38 अध्याय, जिसाया 38 पर्व। उपासना आराधना किए में जाने से पहले वचन की ओर ध्यान करेंगे। जिसाया उसका 38 अध्याय और उसका 18-19 पद को सब कोई एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। जिसाया 38 अध्याय और उसका 18 पद 19 पद 18 पद 19 पद समस्त मिसी पढ़ा। क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी स्तुति का समाचार, सच्चा का समाचार पुत्रों को देता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने की तरफ हमें आशीष दे और हमें प्रकाश दे ताकि हम वचन के प्रकाश से पाया कि उसको उपासना आराधना हम सच्चाई के साथ में हम चढ़ा सकें। यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह उसका 38 का 18 पद में, क्योंकि अधलोक तेरी धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। अधलोक मृत्यु परमेश्वर की स्तुति उसका धन्यवाद नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? जब हम उधार नहीं पाए थे हम परमेश्वर को उपासना करते थे, हैं? कर सकते करते थे क्या? नहीं करते थे। नहीं थी। कोई भी मृत्यु के वश में है, हैं? उपासना आराधना परमेश्वर का नहीं कर सकते, करते भी नहीं है, आज भी नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। जो मृत्यु के वश में, अधलोक के वश में, वचन में साफ सब लिखा है, क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरा सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। उनके लिए कोई आशा भी नहीं है, हैं? कि हम एक दिन परमेश्वर से मुलाकात करेंगे, उसके सनातन राज्य प्रवेश करेंगे, हैं? कुछ भी उनके लिए आशा नहीं है। इसीलिए वे परमेश्वर को उपासना आराधना नहीं कर सकते हैं। सेवने जो मैंने मृत्यु बस मृत्यु बस सेवने परमेश्वर को उपासना आराधना करी पारिबे नहीं, करती मध्य नहीं, किंतु जीवित लोग ही परमेश्वर को उपासना आराधना करते। गीत संहिता और 6 पर्व बयान संहिता उसको 6 अध्याय। यहाँ आइए एक वचन से पढ़ेंगे। पांच पद। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? होता मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। मृत्यु के बाद जो मरे हुए कौन परमेश्वर को याद करता है? कोई याद करता है? कोई याद करता नहीं। जो पाप मरे हुए हैं कोई याद करता नहीं, कोई परमेश्वर को खोजता नहीं। इसलिए यहाँ वचन पढ़ते हैं रोमी अध्याय में, रोमी के पत्र का 3 अध्याय 10-11 पद। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, जैसा लिखा कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं। 12 पद। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। सब के सब क्या हो गए हैं? भटक गए हैं। और जो भटक गया है वो कोई परमेश्वर को खोजता नहीं है, वो परमेश्वर को उपासना न कर नहीं सकता है। पाप में भरा हुआ व्यक्ति पाप पर जीवन पढ़ी कहीं परमेश्वर को खोजती रहे कि कहीं परमेश्वर को उपासना करती नहीं। भितर कौन सी भल गुण नहीं, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी भलाई नहीं है। वो क्या चाहता है? बुराई चाहता है, संसार को भी चाहता है। उनका जीवन संसारी है। हाँ, वो लोग क्या चाहता है?
हम अच्छा से रहेंगे, अच्छा से कपड़ा पहनेंगे, अच्छा से खाएंगे, अच्छा से पिएंगे, अच्छा से घर बनाएंगे, नहीं, वही उनका चिंता है। कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं, एक भी नहीं। संसार के लोग कोई भी परमेश्वर खोजने वाला नहीं, इसीलिए वे परमेश्वर की धन्यवाद नहीं कर सकते, परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते। मृत्यु अधलोक कोई परमेश्वर की उपासना आराधना नहीं करता। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर आप और मुझको क्या किया, जिलाया, नहीं की। 19 पद में क्या पढ़ते हो? 19 पद में जैसे आप 38 का 19 पद, जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। जैसा मैं आज कर रहा हूँ। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद कर। कौन करता है? जीवित। जिसके अंदर जीवन है वही परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता है। जिसके अंदर जीवन नहीं वो नहीं कर सकता है। आपको क्या गरज पड़ता है जो खड़पन से इतना दूर से यहाँ जोड़ाने के लिए? क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? क्या मिलते हैं? पैसा मिलता है? आगे नहीं, रोहिड़ा से इतना दूर से चल चल के आते हैं, क्यों आते हैं? क्या मिलता है? कोई धन मिलता है? मिलता है क्या कुछ? कौन? कालिया सिस्टर मिलुची किसी संपत्ति कौन दरकार? एत कष्ट थंडा रे पूरा उठिक गाधे बुड़ीक रेडी होगी आसवा कौन संगीता? भद्रा साहेब एकुटिया नहीं, गाड़ी मोटर की सुविधा नहीं, नहीं कौन दरकार आसवा? क्या बोलता? जीवित ही परमेश्वर को क्या करता है? धन्यवाद कर। जिसके अंदर जीवन है वो परमेश्वर को भूल नहीं सकता, चाहे वो पहाड़ में रहे, चाहे पर्वत में रहे, कहीं भी रहे, बर्फीला के एरिया में भी रहे, तो क्या करेगा? वो प्रभु का घर आएगा ही आएगा, परमेश्वर को धन्यवाद करेगा ही। कौन करेगा? जो जीवित है, जो जिलाया गया है, जिसके अंदर जीवन है, जो प्रभु से जीवन पाया है, वही कर सकता है, और बाकी नहीं कर सकते। कितने लोग संसार में है, कोई कर रहा है परमेश्वर को उपासना है? कोई नहीं। जैसे मैं आज कर रहा हूं बोलता है, वैसे ही केवल जो जीवित है वही परमेश्वर का क्या कर सकते हैं? धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको जिलाया। आप और मैं पाप में मरे हुए थे, मरे थे कि नहीं? हम परमेश्वर को नहीं उपासना करते थे। आम मध्य परमेश्वर उपासना आदर करूँ दिन, क्यों? कहीं पापरे मरी, प्रभु जीवन आम भितर नथिला, से आम प्रभु को उपासना आराधना कर, किंतु आज आम प्रभु को धन्यवाद दो कहीं से हमको जीवित कर। यहाँ एक वचन पढ़ेंगे, आइए। आदि पुस्तक 2 7 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर क्या किया? मनुष्य को सृष्टि किया। कैसे सृष्टि किया? मिट्टी से बनाया। मिट्टी का मूर्त में कोई जीवन रहता है? रहता है कि जीवन रहता है? लेकिन परमेश्वर क्या किया? उस मूर्त में क्या किया? जीवन का श्वास फूंक दिया, और क्या हो गया? वो जीवित प्राणी बन गया। ऐसे ही आप और मैं भी उस मूर्त के थे, कोई जीवन हमारे अंदर में नहीं था, इसलिए परमेश्वर को हम नहीं जानते थे। जिसमें जीवन नहीं वो परमेश्वर को जान नहीं सकता। परमेश्वर मनुष्य को बनाया, कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया, लेकिन वो मिट्टी का शरीर बोल नहीं सकता था, चल फिर नहीं सकता था, नहीं। उसमें क्या चाहिए? जीवन चाहिए। जब जीवन आएगा तो वो क्या करेगा? वो बोल भी सकता है, चल भी सकता है, काम भी कर सकता है। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसमें जीवन का श्वास बन गया, और क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर जिससे क्या कर सके? संगति कर सके, उसे बातचीत कर सके, नहीं। और मनुष्य को परमेश्वर कहाँ रखा?
अदन की वाटिका में रख दिया, जहाँ परमेश्वर उनके साथ में क्या करता था, संगति करता था, नहीं कि हर एक शाम को आता था परमेश्वर, संगति करता था अपने साथ, आपस में बातचीत करते थे होंगे, नहीं कि आदम और हवा, नहीं कि परमेश्वर से बात करते थे, परमेश्वर से बात करता था, कितना अच्छा संगति उसको मिलता था, नहीं कि कितना आनंद था उसमें। परमेश्वर बोल दिया था आदम के वाटिका के जो कुछ भी है सब कुछ तुम खा सकते हो, लेकिन बीज का जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है तुम उसको कभी नहीं खाना, जिस दिन खाएगा क्या हो जाएगा, बड़ा मर जाएगा। आदम और हवा ने परमेश्वर की बात को नहीं समझा, ध्यान नहीं दिया, शैतान के फुसला में आ गया, और क्या हुआ, शैतान उसको ठग दिया। क्या बोला था शैतान, तुम इसको खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मनुष्य तो क्या है, हर समय लालची रहता है ना। देखा हवा तो क्या बोलता है, अरे कितना सुंदर दिख रहा है, देखने में क्या है, मन भावना, तो खाने में क्या होगा, कितना चाहने योग्य होगा। जब पका आम देखते हैं, कोई के आम रहता है ना, वो पकने से ही मालूम नहीं पड़ता, हरा दिखता है, नहीं, लेकिन एक एक तो आम देखते हैं पक जाने से कैसे दिखता है, पीला दिखता है, नहीं, हल्दिया देखा जाए, कोई कहते आम कर दें, ठीक है, नाली टाइप में देखा जाए कि नहीं, तो क्या होता है, मन लगता है कि कैसे हम उसको तोड़ के लगता ही नहीं, लगता है, लागेगी नहीं। बाटर जो जाओ तो कहा बाटर जो देखी तो एते आम गुड़ा फड़ी पाची तोड़ू ना गोटे तोड़ी खाइले केमती मजा लगता, नहीं मन हो कि नहीं। हवा का भी ऐसे मन लगे, शैतान जब ठग दिया ना, हवा का भी ऐसे मन लगा, और देखने में तो इतना मन भाव है, तो खाने में कितना अच्छा नहीं होगा। तो जरूर परमेश्वर हम लोग को क्या बनाया है, जरूर परमेश्वर हमको झूठ बोला है। ये सांप ठीक बोल रहा है, क्या किया, सांप की बात को माना, कौन, हवा, तोड़ के खाया और आदम को भी खिला दिया। क्या आया, मृत्यु आया। क्या आया, मृत्यु आया। उसी दिन उनका आत्मिक पतन हो गया, आत्मिक मृत्यु हो गया। परमेश्वर क्या बोला था, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम क्या करोगे, निश्चय मरोगे। जब मृत्यु आया तो उसके अंदर क्या आया, भय आया। परमेश्वर फिर शाम को संगति के लिए आया तो क्या हो गया, लोग पहले तो छिपते नहीं थे, पहले तो डरते नहीं थे, नहीं, अभी क्यों छिप रहे हैं, क्या क्यों छिप माने, तांको भीतर भय। जब गलती करते हैं ना तो अंदर क्या होता है, डर रहता है, कहीं पकड़ा ना जाए, नहीं होता है कि नहीं होता है। कोई भी अगर गलती किए रहेंगे तो अंदर क्या होता है, भय उत्पन्न होता है, कहीं मालूम पड़ जाएगा कि कहीं कोई जान गया कि नहीं, होता ही नहीं होता है। हाँ, हवा के और आदम के मन में भी भय आ गया। परमेश्वर, अरे भाई वहां पर डर भय कुछ भी नहीं था पहले, परमेश्वर आता था, कितना अच्छा संगति होता था, नहीं उनका। उस दिन जब शाम को परमेश्वर आया, आदम को बुला रहा है, और लोग डर गए, बोलते हैं परमेश्वर को जोर से बुलाना पड़ेगा, आदम हवा कहाँ चला गया तुम, तो क्या बोला उन्होंने, हम तेरा आवाज सुनकर क्या बोलता है, परमेश्वर को मालूम था कि वो हवा और आदम क्या किया, फल को खा दिया। लेकिन परमेश्वर उनको पूछा, क्या तुम उस फल को खाया, तो आदम क्या बोला, ये जो तुम जो स्त्री दिया है ना, ये स्त्री तो हमको दिया है, इसलिए हम खा लिया। कभी गलती नहीं से, हाँ प्रभु हम खा लिया, गलती किया, बोला नहीं, बोला ना, नहीं बोला, ये स्त्री तुम दिया है, ये स्त्री तो हमको दे दिया, बोल के खा दिया। तो जरूर परमेश्वर, हवा तो देखा होगा, नहीं, तो हवा क्या बोली, ये सांप तो आकर हमको बहका दिया और हमने गलती नहीं मान रहा है, दूसरे के ऊपर क्या किया है, गलती किया। ऐसे होता है ना, अरे कौन करे भाई, मोर इच्छा नथला जीवा, कौन कर यही पर मोर सांगटा कहला बोले गली ना मोटू जमा इच्छा। संडे को आराधना करे नहीं आए, हम पूछ दिए भाई रविवार दिन कहीं की आसिल ने, अब तो कुछ बहाना बना के नहीं,
हैं क्या करे अरे कौन करे मु जीवा बाहर थी सांगटा पड़ेगा और तेरा ଆଉ କହିଲା ଟିକେ ଚାଲ ଟିକେ ମାର୍କେଟରେ କାମ ଅଛି ଆଉ ନ ଗଲେ ବି ହବନି ସାଙ୍ଗଟା ଆସିଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ पढ़ेली होता कि नहीं होता है बोलते नहीं बोलते हैं कि कुछ भी कुछ हम बोल देते हैं बोलते कि नहीं बोलते ऐसे हुआ बोल के हम नहीं आए अरे नहीं आए तो बोल दे रहे हाँ भाई गलती हो गया हम आना चाहिए हमको प्रथम स्थान देना चाहिए हम नहीं आए ऐसे बोलते हैं क्या नहीं बोलते कुछ ना कुछ बहाना हम कर देते हैं और यही बहाना आदम भी किया और हवा भी किया आदम हवा को दोष लगा रहा है और हवा किसको दोष लगा रहा है सांप को दोष लगा रहा है उन्होंने ऐसे किया उन्होंने दिया उसने दिया गलती करने से क्या होता है अंदर में भय होता है और भय को ढांपने के लिए हम क्या करते हैं हम लोग और एक दूसरे के ऊपर में दोष लगाते हैं मानने के लिए तैयार नहीं होते और यही मृत्यु के कारण ये परमेश्वर के संगति से क्या हो गया दूर हो गया परमेश्वर चाहता था कि मनुष्यों के साथ उसका क्या हो संगति हो पढ़ते हैं यशायाह उसका 53 अध्याय तिरपन 43 अध्याय 53 बोलते हैं 43 अध्याय और 7 पर हर एक को जो मेरा कहलाता है जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा जिसको मैंने रचा और बनाया है 21 पद 21 पद इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें अपने लिए बनाया कि ये मेरे क्या करें गुणानुवाद करें नहीं परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया किस लिए अपने महिमा के लिए बनाया है कि नहीं जिसको मैंने सृजा जिसको मैंने रचा और बनाया किसके लिए अपने महिमा के लिए परमेश्वर के महिमा के लिए बनाया इसको इसलिए बनाया कि वे क्या करें परमेश्वर का क्या करें गुणानुवाद करें इसलिए तो उसके अंदर में क्या फूंक दिया था जीवन का श्वास फूंक दिया और वो क्या बन गया जीवित प्राणी बन गया लेकिन क्या हो गया फिर पाप करने कारण के अंदर में मृत्यु आ गया मृत्यु आ गया मृत्यु परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते और यही बात है परमेश्वर की योजना से ये लोग क्या हो गए अलग हो गए और परमेश्वर को उपासना आराधना वे नहीं कर पाए वरन क्या हुआ उनको परमेश्वर अदन की वाटिका से उनको क्या किया निकाल दिया और यहाँ एक वचन पढ़ते हैं हम लोग ऐसी जैसे उसका और उसका पहले हम देखेंगे रोमी की पत्री में देखेंगे रोमी की पत्री पांच अध्याय और 19 पद क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे जैसा एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग क्या ठहरे पापी ठहरे
एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग क्या ठहरे? पापी ठहरे। वो व्यक्ति कौन था जो आज्ञा नहीं माना? आदम। आदम जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि वृक्ष के फल को तुम नहीं खाना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और नहीं मानने के कारण पापी ठहरे। उनके अंदर में मृत्यु आ गया। प्रभु कितना दयालु परमेश्वर, कभी भी किसी के नाश होने से वो प्रसन्न नहीं होता है। इसीलिए उसने एक व्यक्ति को भेजा। वो व्यक्ति कौन है? प्रभु मसीह, अपना संतान, अपना प्रिय पुत्र को जगत में भेजा। वो परमेश्वर का आज्ञा को माना, यहाँ तक आज्ञाकारित रहा कि उसने क्रूस के मृत्यु को भी सह लिया। उसके आज्ञाकारी होने के कारण क्या लिखा है? बहुत लोग क्या हो गए? धार्मिक ठहरे। प्रभु मसीह आज्ञा पालन किया। क्या आज्ञा पालन किया? क्रूस के मृत्यु को उसने सहा। क्रूस के मृत्यु को उसने सहा। और ये प्रभु मसीह की मृत्यु गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा हमारा क्या हो गया? उद्धार हुआ। हमें फिर से क्या मिला? जीवन मिला। जिन्होंने विश्वास किया प्रभु मसीह के बलिदान पर, उनको जीवन मिला। अगर प्रभु मसीह आज्ञा नहीं मानता परमेश्वर का और क्रूस पर बलिदान नहीं होता तो हमारा भी बचना असंभव था, नामुमकिन था। बचते नहीं, हमारे अंदर जीवन आता ही नहीं। हमें जीवन देने के लिए प्रभु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ପାଇଁ ମରିଲେ, ଜଗତରେ ଆସି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମରିଲେ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ମାଟିର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ନିର୍ଜୀବ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଫୁଙ୍କିଲେ? ତା ଭିତରେ ଶ୍ୱାସ ଫୁକିଲେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେଲା? जीवित प्राणी है। और से जीवित प्राणी परमेश्वर सहित कौन करता? से संगति थिला। किंतु आज्ञा न मानवा फल, आज्ञा न मानवा फल कौन है? से पापी है। भितरे मृत्यु आसला। आ मृत्यु आसवा द्वारा से परमेश्वर गोटे कौन है? दूरे गला। से बाक्य कौन पड़ा? में कोई भी धर्मी एक भी नहीं, कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं है, एक भी नहीं। हमने कहीं परमेश्वर खोज नथिलु, किंतु आज प्रभु को धन्यवाद देवा। से सृष्टिकर्ता परमेश्वर हम मान को खोजिया पाए, हम मान को उद्धार करिया पाए ए जगत को आसिले। नान लिने डाकी, हे पाप पर भारग्रस्त लोग सब, मो निकट का मुँह तुमको विश्राम दे। और जिन्होंने उसके बुलावा का सुना, उसके निकट में आया, उसको विश्वास किया, परमेश्वर उनको क्या किया? बचाया और जीवन का भागीदार कर दिया। कैसे अद्भुत परमेश्वर। आप और मेरे जीवन में क्या करता है? वो अपना कार्य को पूरा करता है। फिलिपी 4:8 को पढ़ देंगे हम लोग। इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें फिलिपी 2 अध्याय, फिलिपी 2:8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को लिंग किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, यहाँ तक रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और उसके मृत्यु सहने से हमें क्या मिला? जीवन मिला। प्रभु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें जीवन मिला। प्रभु मसीह अगर वो मृत्यु नहीं लेते, नहीं मृत्यु का स्वाद नहीं सकते, हमें जीवन नहीं मिलता। कैसे अद्भुत परमेश्वर हमारे जीवन में है। वो काम को क्या क्या उसने पूरा कर दिया। इब्रानी के 5 अध्याय 8 पद को पढ़ेंगे। इब्रानी 5 अध्याय 8 पद। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी है। दुख हुआ, परमेश्वर के पुत्र होने पर भी क्या किया? वो
लोग उठा उठा करके आज्ञा मानने सीखी। तकलीफ हुआ उसको, ये तकलीफ होने पर भी क्या हुआ उसको, आज्ञा मानना पड़ा। कोई भी आज्ञा हमें मिलता है, जहाँ तकलीफ होता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? नहीं, मना करते हैं, नहीं मुझसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, बोलते ना, मुंह कोरी पारी भी नहीं। किंतु प्रभु बस क्या बोला, ऐसे बोला, हाँ प्रभु ऐसा मुझसे होगा नहीं, इतना निंदा हम नहीं सक सकते, नहीं इतना निंदा हम नहीं सक सकते, ऐसे बोला क्या? क्रूस की मृत्यु, अरे बाप रे, हाथ में कांटा छेदा जाएगा, पाँव में कांटा छेदा जाएगा, और छाती में भाला से भोंका जाएगा, इतना तकलीफ, प्रभु मुझसे नहीं होगा, ऐसे बोला क्या? ऐसे बोला क्या? दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने से क्या होता है, सारा तकलीफ तो प्रभु से, किस लिए? आप और मुझको जीवन देने के लिए। क्यों? एक व्यक्ति पाप किया तो क्या हो गया, सारे मनुष्य जाति क्या हो गया, पापी हो गए। उसी का खून में पाप आया, खून में पाप का स्वभाव आ गया। रूस के वैज्ञानिक लोग बोलते हैं उसका, परीक्षा किए तो बोलते मनुष्य के शरीर में जो खून है ना, उसमें पाप का स्वभाव आता है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। स्वभाव में ही हमारा पाप है। इसीलिए जब मनुष्य पैदा होता है ना, उस पाप का स्वभाव, छोटा सा बच्चा, उसको छोड़ दीजिए, उसका माँ अभी दूसरा बच्चा को पकड़ेगी तो क्या होगा वो, क्या होगा वो? दौड़ के जाएगा, वो बच्चा को क्या करेगा, खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? उसको क्यों पकड़ी है, मुझको पकड़, नहीं होता कि नहीं होता है? ये स्वभाव कहाँ से आता है मनुष्य का? बच्चा को कौन सिखाया? कोई सिखाता है? हिंसा सिखाता है कोई? उसका स्वभाव में है, इसलिए क्या करता है, उसको माँ को बोल भी नहीं सकता, लेकिन क्या करता है, तुम उसको क्यों पकड़ा है, तुम ताको काहे की धरछु, ताको क्या करो, छाड़ी दे मते धर, नहीं होता कि नहीं होता लोग? तो बच्चा को के सिखाएगी, ताको के सिखाए? से स्वभाव अच्छी, मनुष्य स्वभाव अच्छी, हिंसा बादे, ये स्वभाव अब जब बड़ा होता है क्या होता है, वो बढ़ता है और हम पाप करते हैं। एक व्यक्ति पाप करने के कारण सारे मनुष्य जाति क्या हो गए, पापी हो गए, और सबके सब उस मृत्यु के वश में हो गए। इसलिए कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं बोलता है, कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं, इसलिए कोई भी परमेश्वर की उपासना आराधना करने वाला भी नहीं। जीवित क्या बोलता है, जो जीवित है वही क्या करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है, जैसे आज मैं कर रहा हूं बोलता है। जैसे लिखने वाला बोलता है, जैसे मैं आज कर रहा हूं। तो जीवित कौन है? यहाँ पर एक वचन पढ़ेंगे, आइए। यूहन्ना की सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसका 25 पद। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। पुनरुत्थान और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जो उस पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो क्या होगा, जीवित रहेगा बोलता है। भले ही हमने पाप किया, भले ही हमने क्या हो गया, पाप पे हम मर गए, लेकिन विश्वास करने के कारण प्रभु यीशु मसीह क्या किया हमको, क्या किया हमको, जिलाया। जिलाया कि नहीं जिलाया? ना आप भी मरे हुए हैं, बोलिए मरे हुए हैं तो क्यों यहाँ पर आए? जिलाए हैं बोल के तो आए ना। आपको प्रभु जिलाया कि नहीं जिलाया? आप जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु ने आपको क्या किया, जिलाया। आप जिलाए गए बोल के, जीवित ही छुंती बोल के प्रभु को पाकुआ आशीष छुंती था, कौन करे पाए, धन्यवाद कर जाता है। जीवित ही परमेश्वर के क्या करता है, धन्यवाद कर। इसे दूसरों से हम आशा नहीं करते हैं कि ये परमेश्वर क्या करेगा, धन्यवाद करे। कौन करेगा? केवल जो जीवन पाया है, वो जिसको जिलाया है,
वो चुप नहीं बैठ सकता। हाँ? गीत में गाते हैं ना, कैसे मैं चुप रहूंगा। हाँ? क्या है? कैसे चुप रहूं? हाँ? तेरे स्तुति बिना कैसे मैं चुप रहूंगा बोलता है कि कौन बोल सकता है? केवल जो जीवन पाया है वो चुप नहीं बैठ सकता है। हैं? और उसको धन्यवाद करेगा। बोलता है जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझे विश्वास करे यदि वह मर भी जाए तो क्या करेगा? जिएगा। और इसका 6 का 51 को पढ़ेंगे। जीवन की रोटी जो स्वस्थ उत्तरी मैं यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हाँ। और जो रोटी में जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा नाम है। मैं से क्या बोलते हैं? यहाँ पर भी बोलते हैं, क्या बोलता है? जीवन की रोटी क्या बोलता है? मैं हूँ। कौन है जीवन की रोटी? रोज मसीह। जो इसको खाएगा, खाने का मतलब क्या होता है? जो उसको बात मानेगा। किसका बात मानेगा? रोज मसीह को बात को मानेगा, वो क्या होगा बोलता है? हैं? जीवित रहेगा। हाँ? जगत में क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हाँ? प्रभु उसको क्या करेगा? उसको जिलाएगा। और इसी का 14 अध्याय, यूहन्ना उसका 14 अध्याय पढ़ दीजिए 6 पद को। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है जो परमेश्वर के पास हमको ले जा सकता है। हैं? सत्य वही है। हैं? और कौन है वो? जीवन भी वही है। बिना जीवन पाए हम प्रभु के पास नहीं जा सकते। जिसके अंदर जीवन है वही प्रभु के पास जा सकता है। हैं? प्रभु के जीवन जिसके अंदर में है वही प्रभु के पास क्या है? जा सकता है। जिसके अंदर जीवन नहीं प्रभु के पास आ नहीं सकता। इसलिए बोलता है मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हाँ? परमेश्वर के पास हमें कौन लेके आया? कौन लेके आया? प्रभु मसीह हमको लेके आया। प्रभु यीशु ख्रीष्ट हमको प्रभु परमेश्वर के पाखु लेके आए। से हमको जीवन देइछन्ति बोले हम परमेश्वर पाखु आसी पारुछु। तांक द्वारा हमें परमेश्वर पिताଙ୍କ पाखु हमें आसी पारुछु। से ही सत्य, से ही पथ, से ही कौन अटंती? जीवन अटंती। से ही हमको जीवन दियंती। और तांकर यदि जीवन जेतेबेले आम भितर आसे आमे सदा प्रभु परमेश्वर के पाखु आसी था। आओ परमेश्वर को धन्यवाद दे था। आम भितर परमेश्वर का जीवन अच्छी बोली कि आज परमेश्वर को आम धन्यवाद करि पारुछु। परमेश्वर का जीवन यदि आम भितर न था आम केबे हेले परमेश्वर को धन्यवाद करि पारि न था। मृत्यु को केवल परमेश्वर को धन्यवाद करते नहीं। अधलोक परमेश्वर का स्तुति कभी नहीं कर सकता। लेकिन कौन कर सकता है? जीवित। हाँ, केवल जीवित ही परमेश्वर का क्या करता है? धन्यवाद करता है, स्तुति करता है। जिसके अंदर परमेश्वर का जीवन आया वही परमेश्वर को क्या करता है? वो धन्यवाद करता है, वही उसका स्तुति करता है। यहाँ एक वचन पढ़ेंगे हम लोग 16 पद आत्मा 16 का जो ना 16 उसका 13 पद। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। हैं? सत्य का आत्मा तुम आएगा तब। सत्य का आत्मा कौन है? वो स्वयं प्रभु मसीह है। पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर में वो क्या करता है? आता है और सत्य का मार्ग हमको बताता है। हैं? और जब वो आत्मा हमको बताता है, आत्मा हमको चलाता है, तभी हम परमेश्वर को उपासना आराधना क्या करते हैं? कर सकते हैं। उपासना आराधना करने वालों को क्या करता है? पवित्र आत्मा ही सिखाता है, पवित्र आत्मा ही अगुवाई करता है। बगैर पवित्र आत्मा के अगुवाई से हम परमेश्वर को उपासना आराधना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
यूहन्ना 4 अध्याय, यूहन्ना उसका 4 अध्याय, जल्दी जल्दी जाएंगे और पढ़ेंगे हम लोग 23 पद। परंतु वो समय आता है, वरन अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता परमेश्वर ऐसे ही आराधना करता है। कैसे करेंगे आराधना? बोलता है आत्मा से और कैसे? सच्चाई से। मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सच्चाई कौन है? प्रभु यीशु। जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो सत्य आत्मा आपके अंदर में आएगा, तब आप परमेश्वर का क्या करेंगे? आराधना करेंगे। क्यों? वही आत्मा ही हमें क्या करता है? सिखाते है आराधना करने के लिए। इसलिए वचन में पढ़े क्या? जो जीवित हैं वही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। जीवित, हाँ, जीवित ही परमेश्वर का धन्यवाद करता है, वही उसका उपासना आदर करता है। सो जीवित, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, है कि नहीं, तब हमारे अंदर में उसका जीवन आता है। और जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। वो सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में आया है, इसलिए आपको जीवन मिला है। आपको जीवन मिला है बोल के क्या है? आप परमेश्वर का धन्यवाद करने पाते। जीवन अगर नहीं होता तो आज हम क्या होते? आज संसार में घूमते, बाजार में आज घूमते, दुर्गापाड़ा में घूमते, या कहीं पिकनिक मनाने जाते, है कि नहीं? होता कि नहीं होता है? जीवन है बोल के वो जीवन आपको खींच करके यहाँ लेके आया है। उसके संगति में जब जीवन चला गया तो आदम हवा परमेश्वर के पास आए या छिप गए? हैं? जब परमेश्वर उसके पास में आया मिलने के लिए, वो लोग परमेश्वर के पास में आए? नहीं आए। अब क्या बहाना कर रहे हैं? हम तेरा आवाज सुनकर क्या हो गए? डर गए। भाई पहले तो डर नहीं लगता था, अभी क्यों डर लग रहा है? गलती जरूर किया होगा, नहीं तो डर क्यों लगता है? गलती करने से, पाप करने से हमारा अंदर क्या होता है? भय होता है। मृत्यु जब आता है हमारे मुंह को बंद कर देता है, खुलता नहीं है। प्रभु हम धन्यवाद दें कि हमारा प्रभु हमारे अंदर में अपना जीवन को डाला। पढ़ेंगे हम लोग इफिसी 2 अध्याय, इफिसी 2 अध्याय 1 पद। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पापों और अपराधों में क्या हो गए थे? मरे हुए थे। ये बात तो हमने बार बार पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? एक व्यक्ति पाप किया और सबके सब क्या हो गए? हैं? सबके सब पापी ठहरे, पाप में मर गए। लेकिन क्या बोलते हैं यहाँ पर? और उसमें तुम भी और उसने तुम्हें भी जिलाए जो अपराधों और पापों में मरे हुए थे। एक व्यक्ति पाप करने का हमारे अंदर ही पाप आ गया, और पाप में हम क्या हो गए? मरे हुए थे। लेकिन आज हम धन्यवाद देते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह जिस पर हमने विश्वास किया, पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ बोला प्रभु यीशु मसीह, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो क्या होगा? जिएगा। हम पाप में मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जिलाया। क्या करने के कारण? विश्वास करने। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, उसके बलिदान पर, उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने पर जब हम विश्वास किया, तब हमें क्या किया? जिलाया। और आप जीवित होने के कारण उसका धन्यवाद करने पा रहे हैं। कैसे अद्भुत काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया। कभी इस बात को सोचते हैं? कैसे मैं पाप में मरा हुआ था, मेरे अंदर पाप का स्वभाव था। मेरा आदि माता पिता आदम हवा के खून से जो पाप आ रहा था, मेरे अंदर में पाप का स्वभाव था, और पाप स्वभाव होने के कारण मैं क्या था? मरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या किया? जिलाया। और उसके जिलाए जाने के कारण परमेश्वर के मैं आज धन्यवाद करने पाता हूँ। पहला पत्र 3 अध्याय 18 पद को पढ़ेगा। ये पहला पत्र 3 अध्याय 18 पद। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने
पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हाँ, शरीर के भाव से घात किया गया पर आत्मा के भाव से क्या किया गया? जिलाया गया। ऐसे ही आप वहां मैं भी शरीर के भाव से क्या थे? हम पापी थे, अधूरे थे, मरे हुए थे, लेकिन क्या है? आत्मा के भाव से हम क्या किए गए? जिलाए गए। हमारे अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा को डाल दिया। हाँ, मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा, वो उसमें सब बातों को सिखाएगा बोलते हैं। वो सहायक आत्मा जब हमारे अंदर में आया है, इसलिए इफिसी 1:13 में क्या पढ़ते हैं हम लोग? जिस दिन तुमने वचन सुना और क्या किया? विश्वास किया, तब क्या हो गया? पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर में आया तो क्या मिला आपको? जीवन मिला। पवित्र आत्मा कब आता है? जब प्रभु मसीह पर विश्वास करते। विश्वास करने के कारण पवित्र आत्मा की छाप आपके हृदय में लगा, जीवन आ गया परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का जीवन आपके अंदर में आया और आप क्या हो गए? जिलाए गए। परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से जिला करके वो आपको अपना प्रजा बनाया है। या बोलता आत्मा के भाव से तुम क्या बोलता है? जिलाए गए। पढ़ेंगे रोमी के पत्र उसका 8 अध्याय। और उसका पढ़े 11 पद का। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यदि उसी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे मरणहान देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है क्या करे बोलता है? जिलाएगा। आत्मा के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर अपना जीवन को लाता है। पाप में मरे थे, हमको जिलाया। और ये शरीर भी अगर मर भी जाएगा ना, सड़ भी जाएगा, लेकिन क्या करेगा? एक दिन परमेश्वर में जिलाया करके क्या करेगा? उसके सम्मुख में खड़ा करेगा। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर क्या करता है? अपना जीवन डालता है। ये हमारे समझ से परे है। ये साइंटिस्ट लोग भी इसको परीक्षा करेंगे तो कुछ भी उसको नहीं मिलेगा। आत्मा के काम को साइंटिस्ट परीक्षा करेगा तभी कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं पाएगा। परमेश्वर अपना काम को पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करता है? उसको पूरा करता है। और इसे ऐसे ही आप और मुझे क्या रखता है? वो जीवित रखता है। 5 पद को पढ़ दीजिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं तो आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों में ध्यान लगाता है, लेकिन क्या है? आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है? आत्मा की बातों को ध्यान करता है। जिसके अंदर में परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा उसको जिलाया तो क्या करेगा? उसका ध्यान कहाँ पर रहेगा? कहाँ पर रहेगा? कहाँ पर रहेगा भाई? किस बात पर ध्यान करेगा? आत्मिक बातों पर ध्यान करेगा। और शरीर व्यक्ति शरीर बातों, इसलिए तो शरीर लोग परमेश्वर की उपासना आराधना नहीं करते, नहीं कर सकते। क्यों? उनका ध्यान किसके है? शरीर बातों पर। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, नहीं, यही तो है चिंता उसका। लड़का बच्चा का कैसे शादी होगा, कैसे ब्याह होगा, नहीं, कैसे घर बनाएंगे, यही चिंता, शारीरिक चिंता। शारीरिक व्यक्ति क्या करता है? शारीरिक बातों पर ध्यान लगा। लेकिन आत्मिक व्यक्ति क्या करता है? आत्मिक बातों पर ध्यान करता है। आपने आत्मिक बातों पर ध्यान करते हो, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं आप लोग कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। क्यों? परमेश्वर ने मुझे जिलाया। पाप में मरा हुआ था, पाप का स्वभाव मेरे अंदर में था, परमेश्वर ने मुझको जिलाया, मेरे अंदर जीवनदायक आत्मा डाल दिया। वही आत्मा आपको प्रेरणा देता है, वही आत्मा आपको अगुवाई करता है। जो आत्मा से परमेश्वर ने आपको जिलाया वही आत्मा आपको अगुवाई करता है, वही आत्मा आपको प्रेरणा देता है। इसलिए परमेश्वर आपको परमेश्वर से अलग होने नहीं देता है, बांध के रखता है आत्मा के साथ। और ये आत्मा जब यहाँ पर मेरे अंदर काज होता है ना, हम कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते। परमेश्वर कभी हमें अलग होने नहीं देता।
ऐसे परमेश्वर दिन प्रतिदिन आप और मेरे जीवन में क्या है काम करता है। यहाँ एक वचन और पढ़ेंगे, ये पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय में होगा, देखते हैं। पहला कुरिन्थी 21 क्या लिखा है? क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। नहीं ये वाला नहीं, नहीं वैसे नहीं, और एक वचन है, देखते हैं, एक मिनट। पैंतालीस। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हाँ, ऐसा ही लिखा है, होता है। क्या होता है? प्रथम मनुष्य आदम क्या बना था? जीवित प्राणी बना था। जीवित प्राणी कैसे बना? परमेश्वर ने मिट्टी का क्या बनाया? मूर्त बनाया और उसमें क्या फूंक दिया? जीवनदायक आत्मा फूंक दिया और क्या हो गया? जीवित प्राणी बना। लेकिन क्या लिखा है आगे? अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम क्या बन गया? जीवनदायक आत्मा बन गया। अंतिम आदम कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु मसीह है। वो जीवनदायक क्या बन गया? आत्मा बन गया, जो हमें क्या करता है? जीवन देता है। क्या देता है? वो जीवन देता है। यीशु मसीह आप और मुझको जीवन देता है। इसीलिए आप और मैं जो पाप में मरे हुए थे, हमारे अंदर में क्या कर दिया? अपना जीवन को डाल दिया। और आप और मैं भी जो पाप में मरा हुआ था, हम क्या हो गया? हम लोग जिलाए गए। जिलाए गए। ऐसे वो परमेश्वर जो पाप में मरे हैं उनको क्या करता है? वो जिलाता है। जीवन दे करके हमें क्या करता है? अपने देह में मिलाता है, अपने संगति में लेके आता है, अपने कलीसिया में लेके आता है, अपनी मंडली में लेके आता है, ताकि मनुष्य के द्वारा उसका क्या हो? क्या हो? अरे गुणानुवाद हो। पढ़े ना जैसे में इस जाति को मैंने क्या बनाया? किस लिए बनाया बोलता है? अपने महिमा के लिए, उसके गुणानुवाद के लिए बनाया। आपको प्रभु इसलिए जिलाया है कि आप उसका क्या करें? महिमा करें, उसका गुणानुवाद करें। जीवित ही क्या करता है? परमेश्वर का क्या करता है? वो महिमा करता है। फिर उसी में आ जाएंगे, ये देखिए ऐसे है उसका 38 अध्याय। जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। धन्यवाद करता है। जैसा मैं आज कर रहा हूँ, पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। परमेश्वर उद्धार मुक्ति छुटकारा देकर के हमें पुत्र बनाया है, और ये समाचार प्रभु आज अपने वचन के द्वारा आपको मुझको दे रहा है। जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। आप जब संतान हो गए, आपको पुत्र बना लिया, आपको ये समाचार परमेश्वर दे रहा है कि तुम मरे हुए थे, तुमको मैंने जिलाया। और केवल जीवन पावे लोग ही क्या करते हैं? मेरा धन्यवाद करते हैं। इसलिए जिसको मैंने बचाया, जिसके अंदर मैंने अपना जीवन डाला है, आप क्या करो बोलता है? मेरी महिमा करो, मेरी स्तुति करो। संसार को मत देखिए, दूसरों को मत देखिए,
वो क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं आता है, वो क्यों नहीं आता है। नहीं, परमेश्वर आपके अंदर जीवन डाला है तो परमेश्वर का आप क्या करें, धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आपके अंदर में जीवन डाला है। ऐसी बात को बता रहा है, केवल जीवित ही परमेश्वर क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हाँ, जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, और जैसा आज मैं कर रहा हूं। आप अगर सचमुच जीवित है, सचमुच परमेश्वर का जीवन आपके अंदर में काम कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। किसके लिए, उस जीवन के लिए, उस जीवन के लिए जो परमेश्वर आपके अंदर में डाला है। और जीवन देने वाला ईश्वर आप हैं, वही जीवन है, वही सत्य है। नहीं वो आप और मेरे अंदर में जीवन लेके आता है, हमारे जीवन को बदलता है। हमारे एक एक अंग मरा हुआ था, ये मुंह मरा हुआ था, ये आँख मरा हुआ था, ये हाथ मरे हुए थे प्रभु के काम करने के लिए। नहीं, प्रभु की गवाही देने के लिए मुंह मरा हुआ था। नहीं, प्रभु ने खोला मुंह को दूसरों को प्रभु के बारे में बताने का, उसको उपासना आराधना करने के लिए बताने के लिए। लकवा मर जाता है तो एक अंगी बोलते हैं ना, क्या होता है, काम नहीं करता है। नहीं, ऐसे ही आप और मेरा शरीर क्या काम नहीं करता था, किसके लिए, परमेश्वर के लिए, काम के लिए। गूंगा बहरा लूला होकर पड़े हुए थे। नहीं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, एक एक अंग को प्रभु चलाता है। ये पाँव को चलाता है प्रभु के घर आने के लिए, मुंह को चलाता है प्रभु की बात दूसरों को बोलने के लिए, गवाही देने के लिए। नहीं, ये हाथ को चलाता है उसकी सेवा करने के लिए। एक दिन ये हाथ प्रभु के काम के लिए, सेवा के लिए उठता नहीं था। नहीं, लेकिन आज प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल होता है काम। ये हाथ, ये मुंह प्रभु को वासना आराधना के लिए खुलता नहीं था। धन्यवाद, मुंह को प्रभु ने क्या कि जिलाया। संपूर्ण जीवन वो हमारे अंदर में डाल दे, हमारे एक एक अंग को जिलाया परमेश्वर ने, जिसके कारण आज हम क्या होते हैं, प्रभु के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रभु के लिए उपयोग में आते हैं। कितना वो महान परमेश्वर। हाँ प्रभु, केवल जीवित ही तरह धन्यवाद करता है, मरे हुए लोग नहीं कर सकते। इसलिए हमको जो मरे हुए हैं उनके हमको देखना नहीं है कि वो क्यों नहीं करते लोग। वचन देख के आप खुद समझ जाइए कि क्या है। क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं करता, ना मृत्यु तेरी स्तुति करती है। जो मृत्यु के वश में है वे स्तुति नहीं करती है, ना वे करेंगे। जिनके अंदर में जीवन है वही परमेश्वर को धन्यवाद करेगा, वही परमेश्वर का स्तुति है। और आपके अंदर में जीवन है तो आप भी बोल से, हाँ प्रभु मेरे अंदर जीवन है, इसलिए मैं आज क्या करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा स्तुति करता हूँ। अगर मेरे अंदर जीवन नहीं होता प्रभु, तो आज भी मैं क्या तेरी आराधना नहीं कर सकता, तेरी स्तुति नहीं कर सकता। प्रभु कितना अद्भुत है जो आप और मेरे अंदर में अपना जीवन डाला। आइए हम छोटे छोटे शब्दों से हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु हमारे अंदर में अपना जीवन डाला है। जीवन दिया मेरे लिए, जीवन का साथ रहने के लिए, जीवन दिया मेरे लिए, जीवन का साथ रहने के लिए, सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता वो ले जाने के लिए, सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता वो ले जाने के लिए। यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर दशा में और परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी